कई बार स्टूडेंट्स इस बात को पूछते हैं कि सर केस स्टडीज को कैसे हल करें सर। तो एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि केस का पता, जब आपको केसेस पता रहेंगे तब तो आप केस स्टडी की में स्टडी करके हल कर पाओगे। अगर आपको केसेस पता ही नहीं है, अगर आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह के केसेस पूछे जाते हैं और क्या चेक किया जाता है, तो आप केस स्टडीज को कैसे हल करेंगे। और इस क्रम में ही आपको प्रशासन से जुड़े हुए कई ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों को केसेस के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, सत्य उदाहरणों के द्वारा आपको बताया जा रहा है। कहते हैं कि जिंदगी में इंसान को कुछ ऐसी भी शिक्षाएं होती हैं, कुछ ऐसे भी सबक होते हैं जो स्कूलों में नहीं मिलते। कुछ सबक चाहे आप वार्टन से एमबीए करके क्यों ना आए, आप किसी भी दुनिया के आला दर्जे के बिजनेस स्कूल में क्यों न पढ़े हों, आपको कुछ सबक बिजनेस स्कूलों में नहीं मिलते। प्रबंधन के कई गुर जो होते हैं वो व्यवहार से ही सीखे जाते हैं। और भारत में तो इस बात को लोगों ने स्थापित किया है कि कोई वार्टन नहीं, कोई विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं, लेकिन उन्होंने जिंदगी के स्कूल में प्रबंधन के, प्रशासन के जो गुर सीखे, उसकी वजह से उन्होंने उच्च कोटि की क्षमताएं प्रदर्शित की। 1981 बैच के यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर अनिल स्वरूप जी ने अपनी किताब नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में एक बड़ी ही 24 कैरेट गोल्ड बात कही। उन्होंने उसमें कहा कि आईएएस की नौकरी में जो चीजें आप सीखते हैं वो शिक्षा आपको कभी भी प्रबंधन के स्कूलों में नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने बारे में कहा कि ये 1990 का वर्ष था और वे उत्तर प्रदेश का एक तराई का जिला है लखीमपुर खीरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर वे नियुक्त थे। लखीमपुर खीरी शहर के बाहर कुछ हथियारबंद जो सिख आतंकवादी थे, उस समय उत्तर प्रदेश भी आतंकवाद से प्रभावित था, उन्होंने एक बैंक की शाखा को लूट लिया था। तुरंत जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ वारदात वाले जगह पर पहुंचे और उन्होंने लिखा कि जो शहर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे डॉक्टर हरिश्चंद्र सिंह, उन्होंने उस घटना को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। घटना के दौरान जिलाधिकारी ने वहां उनकी जो मौजूदगी थी उसने एक तो पुलिस बल का मनोबल बढ़ाया, दूसरा आतंकवादियों के साथ हो रही जो मुठभेड़ थी उसकी जो न्यायोचितता थी, उस न्यायोचितता के प्रति भी लोगों का भरोसा क्या बढ़ा। इसका मतलब कि ये केवल पुलिसिया कार्रवाई ही नहीं है, बल्कि पूरा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या है, यहां पर साथ में है। इस घटना से उन्होंने कहा कि ये घटना दरअसल उनके लिए क्या है, एक आप ये कह सकते हैं कि उनकी परंपरागत कुशलता के बजाय उनके दूसरी कुशलताओं के इम्तिहान की तरह थी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस घटना को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिस प्रकार से इस घटना को संभाला था, नियंत्रित किया था, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक प्रेरक उदाहरण था। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कुछ सबक ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्कूलों में नहीं मिलते हैं। जब कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसे कुछ ऐसे हालात संभालने होते हैं जो दुनिया के किसी भी बिजनेस स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते। किसी प्रशासनिक संस्थान, किसी प्रबंधन के संस्थान में वो चीजें क्या है, पढ़ाई नहीं जाती।
90 का दशक भारत में मंडल और कमंडल का दशक था। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, उसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगों का फैलना, ये सब चीज़ें क्या है हो रही थी। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में तनाव, सांप्रदायिक तनाव था। जिला प्रशासन था, वो जिला प्रशासन इस सांप्रदायिक तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और यहां पर जो जिला प्रशासन है, उसने अगर बिना कर्फ्यू लगाए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद के सांप्रदायिक तनाव को किसी जिले में कंट्रोल कर लिया, तो ये भी एक प्रशासकीय कुशलता का उदाहरण है। इसी सिलसिले में उन्होंने लिखा कि ऐसी परिस्थिति जब सार्वजनिक शांति भंग होने के तमाम कारण मौजूद हों, अगर आप उसको संभाल ले जाएं, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखें, ये चीजें आपको कभी भी प्रबंधकीय स्कूलों में ये शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। और कठिन परिस्थितियों में ही व्यक्ति की सहन शक्ति, उसके हौसले, उसको कैसे वो उनका सामना करता है, इसका आकलन होता है। फिर उन्होंने कहा कि एक बैंक डकैती राम जन्मभूमि मुद्दे को संभालना, उसके बाद के सांप्रदायिक हालात, जो तनाव के हालात थे, उनको संभालना, इसके साथ ही आरक्षण को लेकर पूरे भारत में 90 के दशक में विरोध के स्वर फूटे और कई जगह बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन भी हो रहे थे। और यूथ अनरेस्ट को या यूथ मूवमेंट को कभी भी संभालना किसी भी जिला प्रशासन के लिए, जिलाधिकारी के लिए आसान नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि एक तो युवाओं की जो उम्र होती है, उसमें उनकी पूरी जिंदगी सामने होती है, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई भी मसला बहुत गंभीर होता है। जैसे किसानों को लेकर कोई मसला होता है, तो लोग यहाँ पर मानते हैं कि उन्होंने अपनी ठीक ठीक जिंदगी जी ली है, लेकिन यूथ्स को लेकर अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी अनटुवार्ड होती हैं, तो कई बार ये माना जाता है कि ये आगे आने वाले भविष्य को चौपट कर देने वाली बात होती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं जिन्होंने पूरे हालात को दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से क्या संभाला। चाहे उन्होंने भाषण देकर संभाला, चाहे उन्होंने कायल किया, कन्विंस किया कि जो रास्ता यूथ अपनाना चाह रहे हैं, विरोध का, तोड़ फोड़ का, हिंसा का, वो रास्ता ठीक नहीं है। और इसी सिलसिले में वे लिखते हैं कि आज कलेक्टर की जो पोस्ट है, जिला मजिस्ट्रेट की जो संस्था है, उस संस्था में काफी क्षरण हुआ है। उसकी पहले जैसी जो ताकत है, वो ताकत क्या है, नहीं रह गई है। और जिला मजिस्ट्रेट के संस्था पर कई सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं। लेकिन कई अर्थों में जो भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो संस्था है, वह संस्था क्या है, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले वर्तमान सरकार ने जिलाधिकारी को कुछ कानूनों के तहत क्या है, कुछ विशेष जिम्मेदारियां क्या है दी, कोविड-19 के बाद के हालात के संदर्भ में। इसका मतलब कि अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो इंस्टीट्यूशन है, जो जिलाधिकारी की संस्था है, वो जिलाधिकारी की संस्था तमाम चरण के बावजूद वह संस्था अभी भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने, लोक व्यवस्था को बनाए रखने, विकास के कार्यों के संदर्भ में, या फिर किसी उपद्रव को शांत करने के संदर्भ में, या फिर राजस्व प्रशासन या राजस्व की उगाही के संदर्भ में, इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट के संदर्भ में, शिकायतों के निस्तारण के संदर्भ में, इन सब के संदर्भ में क्या है, जिलाधिकारी की जो संस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात आईएएस की नौकरी को भारतीय प्रशासनिक सेवा और खास तौर पर जो उसका फील्ड वर्क होता है, जब फील्ड में कोई जो आईएएस ऑफिसर होता है वो जिलाधिकारी के रूप में काम करता है,
उसको बिल्कुल अलग क्या बना देती है। यहां ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी कंपनी के, किसी बहुत बड़ी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर काम करते समय भी शायद इतने डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन, इतनी योजनाओं का, इतनी स्कीमों का और इतनी उम्मीदों का भार लेकर चलने की अपेक्षा या जरूरत नहीं होती, जितना आज भी भारत में प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी जितनी उम्मीद, जितनी आकांक्षा लेकर के चलते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि 1930 के दशक में, 1934 के आसपास जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आईसीएस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि अगर आप भारत में एकता को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको आईएएस जैसी अखिल भारतीय सेवा को बनाए रखना पड़ेगा। और आप जानते होंगे कि भारत की संविधान सभा में जो अखिल भारतीय सेवाओं को जो स्थान मिला है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इच्छा थी, जो उनकी अपेक्षा थी, जो उनकी जिद थी, उसका परिणाम माना जाता है। भारत में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की आलोचना भी की है, जिन्होंने बाबुओं की आलोचना भी की है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, जब उन्होंने प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात की हो, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की हो, या चौधरी चरण सिंह रहे हो, या मनमोहन सिंह जी रहे हो, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लेकर कई बार नेगेटिव बातें कही, यहाँ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार बाबुओं को लेकर एक बात कही थी कि हर जगह क्या है, रोड़ा अटकाने का क्या है काम करते हैं, लाल फीताशाही को लेकर उन्होंने बातें कही थी। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि जिस तरह के प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का दायित्व, जिस तरह के प्रशासनिक नेतृत्व की अपेक्षा भारत में आज भी कलेक्टर के पोस्ट के संदर्भ में होती है, वो अपेक्षा, वो जिम्मेदारियां, वो बातें आपको दूसरे पोस्ट पर नहीं मिलेंगी। और ये बात भी आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों को कई बार क्या है प्रेरित करती है। कई बार एक अवचेतन मन में बातें रहती हैं। पावर का तो एक अट्रैक्शन होता ही है। कई बार आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो कई बार आईएएस का जो पावर होता है वो अट्रैक्ट करता है। कई बार जो सोशल रिकॉग्निशन होती है, जो उसके साथ प्रेस्टीज जुड़ी होती है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। कई बार जो सरकारी नौकरी की जो सुरक्षा होती है, वो सरकारी नौकरी की सुरक्षा जिसमें छटनी की कोई चिंता नहीं है। सरकारी नौकरी अगर पाना मुश्किल है तो उससे निकालना या उससे किसी का हटना लगभग नामुमकिन है। इस सुरक्षा का भी तत्व क्या होता है। कई बार एक इनर वॉइस होती है, इनर मोटिवेशन होता है, और ये जो इनर मोटिवेशन होता है, ये इनर मोटिवेशन भी क्या है हमें प्रेरित करता है। और कई बार क्या होता है कि पड़ोस का कोई व्यक्ति हो जाता है जिससे हम प्रेरित भी होते हैं और जिससे हम ईर्ष्या भी करते हैं। ये सब फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जमीनी तौर पर बात यह है कि आज भी जिला मजिस्ट्रेट की जो संस्था है, जो जिलाधिकारी की जो संस्था है, जो उसके पास मजिस्ट्रेशियल पावर्स हैं, जो उसके पास कोऑर्डिनेटिंग पावर्स हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग पावर्स जो है भारत में इस नौकरी का चार्म कम नहीं होने देते। चाहे वो बहुत बड़ा बड़ा ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्राइवेट कंपनियों के ऑफर्स भी आए, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी इस नौकरी का चार्म बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? प्रोफाइल जो है इसका वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिंदगी के कुछ सबक जो होते हैं वो आपको स्कूलों से नहीं मिलते, बी स्कूलों से, बिजनेस स्कूलों से प्रबंधन के सारे गुण नहीं मिलते। जिंदगी की जो असली किताब होती है वो कई बार जो हमें सबक देती है, वो सबक जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सही मायने में वही वास्तविक सबक होते हैं। तो इसलिए जो है भी आपको इस तरह की नौकरी के लिए सोचना चाहिए। आप सोचते हैं, और अगर आप सोच चुके हैं तो आप उत्कर्ष के कारवां के साथ क्या आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।